हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। शहीद जवान सुनील धान के परिवार को 2 करोड़ 66 लाख रुपए की मदद। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया भरोसा। झारखंड सरकार ने राज्य के शहीद जवान सुनील धान के परिवार को 2 करोड़ 66 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शहीद जवान के परिवार ने मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने परिजनों को सम्मान राशि के तौर पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। इसके अलावा गृह विभाग की ओर से भी 1 करोड़ 46 लाख रुपए परिवार के खाते में भेजे गए हैं। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान के परिजनों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड अपने शहीदों का हमेशा कर्जदार रहेगा। उन्होंने परिजनों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवान की पत्नी से अनुकंपा पर सरकारी नौकरी करने का भी आग्रह किया। इस पर शहीद की पत्नी ने कहा कि अभी बच्चे छोटे हैं, इसलिए बाद में इस पर फैसला लेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद के दोनों बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई जाए, साथ ही शहीद के परिवार को पेंशन और अन्य सरकारी लाभ जल्दी दिया जाए। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि अगले महीने से परिवार को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। शहीद जवान की मां फगनी उरांव ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका पुश्तैनी घर खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के कांटी पोहरा गांव में है और परिवार खेती बाड़ी करता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि परिवार को मिलने वाले सभी सरकारी लाभ जल्द से जल्द पूरे किए जाए। झारखंड में गरीबों को राहत। राशन वितरण की तारीख बढ़ी, अब 30 जून तक मिलेगा अनाज। झारखंड सरकार ने गरीब परिवारों के लिए राशन वितरण की तारीख बढ़ा दी है। अब 30 जून तक जुलाई महीने का राशन दिया जाएगा। इसके बाद अगस्त महीने का राशन भी जून में ही बांटा जाएगा। सरकार ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि राशन दुकानों को समय पर अनाज नहीं मिल पाया था। पहले सरकार ने जून और जुलाई का राशन 15 जून तक बांटने का आदेश दिया था, लेकिन कई डीलरों तक अनाज देर से पहुँचा, इसलिए अब समय बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। अगस्त महीने का राशन भी 30 जून तक बांटा जाना है, लेकिन अभी तक डीलरों के पास यह अनाज नहीं पहुंच पाया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 88% लोगों को जून का और 67% लोगों को जुलाई का राशन मिल चुका है। अगस्त का वितरण अभी शुरू नहीं हुआ है। बारिश और बाढ़ की परेशानी से बचने के लिए सरकार ने पहले ही 3 महीने का राशन देने का फैसला किया था, ताकि गरीबों को कोई दिक्कत ना हो। विभाग का कहना है कि जल्द ही बचा हुआ राशन भी डीलरों के पास पहुंचा दिया जाएगा। झारखंड में मानसून की एंट्री। 17 से 20 जून तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में गर्मी और उमस से परेशान लोगों को अब राहत मिलने वाली है। मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने 17 से 20 जून तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाएं 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। आज लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, रामगढ़, खूंटी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावा में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। मंगलवार को आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 3 पलामू और 1 गढ़वा जिले से थे। आने वाले दिनों में भी वज्रपात का खतरा बना रहेगा। 18 जून को हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और बोकारो में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 19 जून को इन्हीं जिलों के अलावा रामगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। 20 जून को पलामू, गढ़वा, लातेहार और चतरा में भारी बारिश हो सकती है। यहाँ येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। वज्रपात का खतरा भी रहेगा। 21 जून तक राहत और खतरे दोनों जारी रहेंगे। इस बारिश से गर्मी से तो राहत मिलेगी ही, साथ ही खेती बाड़ी के लिए भी यह बारिश फायदेमंद होगी। हाथियों का आतंक। पेड़ पर मचान बनाकर रात गुजार रहे गांव वाले। चांडिल के जंगलों में जंगली हाथी का आतंक बढ़ता जा रहा है। हेवेन, गुंडा, तिल्ला, लाकड़ी और चिंगड़ा पंचायतों के गांवों में हालात इतने खराब हैं कि सूरज ढलते ही लोग अपने घर छोड़कर भाग जाते हैं। कोई मंदिर में, कोई स्कूल में रात काटता है तो कोई पेड़ पर मचान बनाकर वहीं रह रहा है। हाथियों का झुंड कभी रात 8 बजे आता है, कभी आधी रात को या कभी सुबह सुबह गाँव में घुस जाता है। लोग दिन भर छत पर चढ़कर
निगरानी कर रहे हैं और रातें पेड़ों पर बनाए मचान में बीत रही है। कंटीले तार से घरों को घेर दिया गया है। किष्टोपुर टोला के लोग तो डर के मारे गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं। वहाँ अब सिर्फ झाड़ियाँ उगाई है। पहले वहाँ 20 घर थे, सभी घर हाथियों ने तोड़ डाले। हेबेन पंचायत के आंडा गाँव में रहने वाले बिदु महतो का घर पहाड़ के पास है। उनके घर के पास ही 18 हाथियों का झुंड डेरा डाले हुए हैं। बिंदु महतो ने अपने पत्नी, बेटों, बहुओं और पोती के साथ पेड़ पर मचान बना लिया है। दोनों तरफ हैलोजन लाइट लगाई गई है ताकि हाथियों पर नजर रखी जा सके। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग कोई मदद नहीं कर रहा। हाथियों को भगाने के लिए विभाग ने कुछ नहीं दिया है। गांव वाले अपने पैसे से पटाखा और मोबिल खरीदकर हाथियों को भगा रहे हैं। वन विभाग के रेंजर शशि प्रकाश ने कहा कि हाथियों से निपटने के लिए 2 टीमें तैनात है। ये 18 हाथियों का झुंड बंगाल से आया है, जिसे कई बार भगाया भी गया है। गिरिडीह में एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल, वेतन नहीं मिलने से नाराज। गिरिडीह जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें सही वेतन दिया जाए और समय पर भुगतान हो। इसको लेकर वे गिरिडीह स्टेडियम के सामने और निश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। 108 एम्बुलेंस संघ के सचिव मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि पहले भी हड़ताल हुई थी, तब सरकार ने मांगे पूरी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों को बहुत कम वेतन दिया जा रहा है। किसी को 2500 तो किसी को 3000 रूपए मिल रहे हैं। इतना कम पैसा मिलने से उनका घर चलाना मुश्किल हो गया है। मनोज कुमार ने कहा कि ना तो उन्हें कोई नियुक्ति पत्र दिया गया है और ना ही वेतन बढ़ाया गया है। समय पर सैलरी नहीं मिलने से गाड़ी की किस्त भरने और परिवार चलाने में दिक्कत हो रही है। उधर एम्बुलेंस सेवा चलाने वाली कंपनी सम्मान फाउंडेशन ने कहा कि पीएफ और ईएसआई को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं सिविल सर्जन ने बताया कि जिले में एम्बुलेंस सेवा बाधित न हो, इसके लिए हर प्रखंड में एक एम्बुलेंस तैनात कर दी गई है। कोलकाता जयनगर ट्रेन में महिला से लूट, बेगूसराय के 2 बदमाश गिरफ्तार। कोलकाता से जयनगर जा रही ट्रेन में एक महिला से लूट की घटना हुई है। घटना सलानपुर आरओबी के पास की है, जहां बदमाशों ने ट्रेन की चैन खींची और महिला का पर्स छीनकर भाग गए। पर्स में 10,400 रुपए और एक मोबाइल फोन था। महिला अपने बेटे एमडी अजहर के साथ कोच B4 में सफर कर रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही 139 हेल्पलाइन पर सूचना दी गई। इसके बाद सीतारामपुर आरपीएफ और जीआरपी की टीम तुरंत एक्टिव हो गई। जांच में पता चला कि दोनों बदमाश सीतारामपुर लिंक केबिन के पास ट्रेन से उतर गए थे। पुलिस ने जंगल में तलाशी ली और 2 बदमाशों को पकड़ लिया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान बिहार के बेगूसराय के रहने वाले शंभू शाह और सूरज कुमार के रूप में हुई है। आसनसोल जीआरपीएस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है। धान व्यापारी से लूटपाट करने वाले पकड़े गए, 48 घंटे में 2 अपराधी गिरफ्तार, हथियार रुपए बरामद। गुमला जिले के रायडी थाना क्षेत्र में धान व्यापारी राजकुमार साहू पर हुई फायरिंग और लूट के मामले का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के पास से 1 लोडेड पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस, 72,580 रुपए नगद, 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपियों ने धान व्यापारी राजकुमार साहू को गोली मार दी थी और पैसे लूट लिए थे। साहू गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका इलाज अभी रांची में चल रहा है। पुलिस का कहना है कि इस वारदात में कुछ और अपराधी शामिल है, जिनकी तलाश जारी है। एसपी हारिस बिन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।